Hey everyone, how you all doing? This is Muskan and welcome back to my channel, The Sake of Medicine. In this video, we are going to talk about metaplasia, which is quite important when it comes to studying systemic pathology because you'll frequently come across this term, so it is important to know, right? So let's begin. सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट कि अगर सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग बताऊँ तो मेटाप्लेशिया का मतलब ये होता है कि कोई एक टाइप ऑफ सेल जो है वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाप्लेशिया. ठीक है. एंड रिमेंबर दिस इज़ अ रिवर्सिबल थिंग. ओके, अगर जो भी हम एबनॉर्मल स्टिमुलाई इसको दे रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल को जो भी स्टिमुलाई मिल रहा है, अगर वो स्टिमुलाई हम हटा ले तो वापस से इट कैन रिवर्ट बैक टू नॉर्मल. ओके, तो मेटाप्लेशिया इज डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियल और mesenchymal cells to another in response to abnormal stimuli and often reverts back to normal on removal of stimuli. ठीक है. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मेटाप्लेशिया. तो दो टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल एंड mesenchymal. एपिथेलियल में भी टू टाइप्स है, स्क्वामस मेटाप्लेशिया एंड कोलमनर मेटाप्लेशिया. तो व्हाट डू आई मीन बाय स्क्वामस मेटाप्लेशिया इज़ कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल जो है अगर वो स्क्वामस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे स्क्वामस मेटाप्लेशिया. ठीक है. अब इसमें पहला एग्जांपल लिखा है इन ब्रोंकस ऑफ क्रॉनिक स्मोकर्स. अगर हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, तो उसमें मैंने बताया था कि दिस इज लाइंड बाय PCCE, दैट इज pseudostratified columnar ciliated epithelium. When it converts into the squamous epithelium, that is called as a squamous metaplasia. If you haven't checked out our respiratory pathology playlist, I will give its link in the description and you can check it out. The next example is in uterine endocervix and prolapse of uterus in old age. I'll explain this in the next slide. So this image shows the squamous metaplasia of uterine cervix. If you could see, the columnar epithelium is the normal one, the normal epithelium of the uterine cervix, right? Cervix का जो normal है columnar epithelium वो एक साइड दिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो ये स्पेस दिख रही है और जो ये मेटाप्लास्टिक चेंज दिख रहा है, द स्क्वामस मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम, दिस शोज़ द स्क्वामस मेटाप्लेशिया के जो कैसा एपिथेलियम में चेंज हुआ है वो. प्लस यू कुड सी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑल्सो नियर द मेटाप्लास्टिक चेंज. मतलब जिस एरिया मेटाप्लास्टिक चेंज हुआ है उसके आसपास हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलमनर मेटाप्लेशिया. इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल कन्वर्ट्स इनटू द कोलमनर एपिथेलियम. ओके, सो इसमें एक एग्जांपल है कि वी सी इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया वेयर देर इज़ हील्ड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर. तो जब गैस्ट्रिक अल्सर्स क्रॉनिक टाइम से होते हैं और जब वो हील हो जाते हैं तो उसके बाद उस एरिया में नॉर्मल स्टमक का एपिथेलियम नहीं आता है, उस जगह पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया यानी कि इंटेस्टाइनल सेल जैसी होती है ना, वहाँ पे ये ग्रोथ हो जाती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज कोलमनर मेटाप्लेशिया इन बैरेट्स इसोफेगस. बैरेट्स इसोफेगस क्या होता है पता है? जो इसोफेगस का लोअर पार्ट है, ड्यू टू रिकरेंट GERD, दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, यानी कि स्टमक का कंटेंट जब बार बार इसोफेगस में एंटर हो जाता है, उस वजह से वो लोअर पार्ट जो है ना वो स्टमक एसिड से ज़्यादा टाइम तक कांटेक्ट में आने की वजह से वहाँ का जो नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम है इट कन्वर्ट्स इनटू कोलमनर एपिथेलियम. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोलमनर मेटाप्लेशिया. एंड दिस इमेज शोज हियर द कंडीशन ऑफ बैरेट्स इसोफेगस, जहाँ पे जो ये स्क्वामस म्यूकोसा है, दैट इज म्यूकोसा, नो इट्स म्यूकोसा. ओके, द स्क्वामस म्यूकोसा इज चेंज्ड इनटू कोलमनर मेटाप्लेशिया, राइट? So now that we have covered epithelial metaplasia, now let's move on to mesenchymal metaplasia. Okay, इसमें दो types रहेंगे, osseous metaplasia and cartilaginous metaplasia. So what do we mean by osseous metaplasia? I don't know what has happened to my pronunciation, sorry for that. Okay, osseous metaplasia यानी कि कोई भी कार्टिलेज में या फाइब्रस टिश्यू में अगर बोनी फॉर्मेशन हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज osseous metaplasia. This is so irritating. Okay, it is the formation of bone in fibrous tissue, cartilage and myxoid tissue. myxoid tissue पता है क्या होता है कि कोई भी, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू जो है कंपैरेटिवली माइक्रोस्कोप में ज़्यादा ब्लूइश या पर्पलिश दिख रही हो उसे हम myxoid tissue बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन आर्टीरियल वॉल इन ओल्ड एज, दैट इज मोंकीबर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस. अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस होल बिग टर्म? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी आर्टरी की 3 लेयर्स होती है ना, उसमें से जो बीच वाली है दैट इज
tunica media, it undergoes calcification and that is why it is called as the Monckeberg's medial calcific sclerosis. Okay, now next example is in soft tissues in myositis ossificans. अब इस टर्म को समझो, myositis ossificans, myositis मतलब समथिंग रिलेटेड टू मसल, ossificans यानी कि बोनी फॉर्मेशन हो जाना. तो या यू आर ट्रू, आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि मसल में बोन टिश्यू का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस मेटाप्लेशिया की. इसका मतलब क्या होता है कि बोन के अंदर कार्टिलेजिनस फॉर्मेशन होना. अब ऐसा तो है नहीं कि सीधी सादी अच्छी खासी बोन है उसके अंदर कार्टिलेज बन जाएगा. नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी. जब किसी बोन में फ्रैक्चर हुआ हो या बोन डिसलोकेट हुई हो तो उसको हील करने के लिए हम उसको सही लोकेशन पे लाके हम उस पर कास्ट वगैरह लगाते हैं. ठीक है, और अगर उस कास्ट को हमने सही से नहीं लगाया हो एंड इफ़ दैट बोन आर इज स्टिल मूवेबल, तो उस मूवेबिलिटी में बीच में जो कार्टिलेज फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्टिलेजिनस मेटाप्लेशिया. ओके, इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर कार्टिलेजिनस मेटाप्लेशिया में अकर वेयर देर इज अनड्यू मोबिलिटी. Yay, so we have completed our today's video, that is metaplasia. एंड अब की जो आगे की वीडियोस आएगी वो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे है. नेक्रोसिस है, गैंग्रीन है, एपोप्टोसिस है, डीजनरेशन है. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल बाय प्रेसिंग दैट बेल आइकन. एंड you know what, I have seen that 60% of people have subscribed and 40% just see the video and run away. प्लीज़ यार ऐसा मत करो, दिल से बुरा लगता है यार. सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कुछ जाने वाला है नहीं. ओके, सो ऐसे फन वे में मैं लेक्चर्स ऐड करती रहूँगी. मेरा भी भला है, तुम्हारा भी भला है, तो सब्सक्राइब कर दो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.